कुछ लोग ये बोलते थे कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उस वक्त संविधान या कोई तहरीक या कोई आंदोलन चलाने का क्या मतलब है, मगर वो बेवकूफ़ी की बात करते थे, ऐसा मैं मानता हूं। यही सही वक्त है इस मुल्क में, इस शहर में, हमारे धुलिया मालेगांव हल्के में ये बताने का कि संविधान की लड़ाई क्यों जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये इलेक्शन किसी पार्टी के दरमियान है ही नहीं, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना समाजवादी का है, ना मजलिस का है, ना राष्ट्रवादी का है, ना राष्ट्रीय जनता दल का है, ना कोई और पार्टी के दरमियान है। ये इलेक्शन सिर्फ दो नजरिए के दरमियान है। एक तरफ आरएसएस का नजरिया है और एक तरफ आरएसएस के खिलाफ जो लोग हैं उनका नजरिया है। इस मुल्क की 140 करोड़ की आबादी में आपको क्या लगता है कि संविधान को मानने वाले कितने लोग होंगे जिनको संविधान से प्यार है, संविधान से लगाव है। इस मुल्क का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब लिखा और आज उस संविधान पे ही हम यहाँ खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग वहां खड़े हो और सुन रहे हो, तो 140 करोड़ की आबादी में मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो संविधान से लगाव और प्यार नहीं करते होंगे, और वो लोग सिर्फ आरएसएस के नजरिए को मानने वाले हैं। बाकी 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इस मुल्क के संविधान से लगाव है, प्यार है, और उसमें कोई एक कौम नहीं है, एक मजहब नहीं है। 10 साल से बीजेपी की इस मुल्क में हुकूमत है, क्या हाल है सबके सामने है। बहुत ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है। संविधान यात्रा अपने अपने वक्त में इलेक्शन तक निकलती रहेंगी अलग अलग एरिया में। हम मुसलसल निकालना चाहते थे, मगर मसला यह है कि मैं तो कोई भी काम शुरू करता हूं तो सबसे पहले पुलिस की नोटिस आ जाती है। सरकारी पुलिस जो मुझे नोटिस दी, अगर सरकार ही ये बात मान ले तो मुझे नहीं लगता कि संविधान सुरक्षा रैली निकालने की जरूरत थी। मजहबी बात मत बोलना, किसी मजहब के खिलाफ मत बोलना, ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए जिससे जात पात झलके। अरे ये बात तो सरकार में रहने वाली पार्टी और उनके लीडर और मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान प्रधानमंत्री को सोचने और समझने की जरूरत है। हमको तो संविधान से लगाव है। इस शहर में हमने ही संविधान बनाया, अशोक स्तंभ बनाया, संविधान से लगाव है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। ना इस मुल्क में हिंदू को खतरा है, ना मुसलमान को खतरा है। अगर खतरा है किसी को तो वो सिर्फ संविधान को खतरा है। ना कोई मजहबी मामला है, ना ही हम ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ तकलीफ है। अगर आने वाले वक्त में संविधान बदले हुआ तो ही हर शहरी को खतरा लाहक होगा, और उसकी हिफाजत इस इलेक्शन में होना चाहिए। इसलिए हमने संविधान सुरक्षा यात्रा निकाली ताकि इसका मैसेज मुल्क भर में जाए, महाराष्ट्र में जाए। आज महाराष्ट्र डे है, महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र से आपके शहर का लगाव है कि निहाल साहब उस लड़ाई में थे संयुक्त महाराष्ट्र की, और जो इलेक्शनी हवा है महाराष्ट्र की वो बहरहाल ये बता रही है कि जिस तरह संयुक्त राष्ट्र की लड़ाई महाराष्ट्र ने लड़ी थी गुजरात के खिलाफ, आज मुल्क में महाराष्ट्र से ही बदलाव आएगा। ये हवा बहरहाल मुल्क में है, और इसीलिए फिरका परस्तों की नींव डगमगाई हुई है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो एक वक्त था फिर लोग ऐसा बोलते थे इलेक्शन से पहले कि मजहबी जो नशा है उसमें इलेक्शन एक साइड दिखेगा, इलेक्शन में फिरका परस्तों की हवा दिखेगी।
मगर बहरहाल इलेक्शन जैसे जैसे हो रहा है उनकी हवा उड़ी हुई है। हवा तो मुल्क भर में नहीं है, हवा उड़ी हुई है। हम मुल्क भर में क्या कर सकते हैं ये सवाल नहीं है, मगर हम धुलिया और मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में बहरहाल फिरका परस्तों को हरा सकते हैं। इस बार वोट देना ये अपने लिए वोट देना नहीं है, इस बार वोट देना इन बच्चों के लिए वोट देना है जो यहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम लड़ लेंगे। आने वाले वक्त में इन बच्चों का मुस्तकबिल ये मुल्क तय करेगा। इसलिए मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में अपने तौर पर स्लिप का इंतजाम करें, सियासी पार्टियां उसका इंतजाम करेंगी, हम कोशिश करेंगे, दूसरी पार्टियां भी कोशिश करेंगी, मगर वोट 100% देने की कोशिश करें या वो रिकॉर्ड बनाएं कि पार्लियामेंट का इससे पहले वो रिकॉर्ड नहीं बना हो कि इस शहर ने सबसे ज्यादा वोट दिया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में धुलिया, मालेगांव और हिस्से में जितनी ज्यादा वोट पड़ेंगी, आप यकीन मानो फिरका परस्तों की शिकस्त हर हाल में होंगी। मैं आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोगों ने जिनको दावतनामा दिया, मजहबी तंजीम, सियासी तंजीम, मैं एजाज बेग का, आसिफ शेख का, जमातुल उलमा सुलेमानी और दूसरी मजहबी तमाम ही तंजीमें, कुल जमाती तंजीम, खुसूसी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर डॉक्टर खालिद परवेज जिन्होंने हिमायत भी की और खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत भी की, और आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो संविधान सुरक्षा यात्रा में आए। और 20 मई तक इलेक्शन है, हमारी यात्रा मुसलसल होने वाली थी, मगर परमिशन सिर्फ एक दिन का दिया गया। हम अभी वक्फे वक्फे से परमिशन लेकर एरिया वाइज लोगों में बेदारी हो, वोट की बेदारी हो, फिरका परस्तों को करारी शिकस्त हो, इसके लिए यात्रा निकालते रहेंगे। हमने जमातुल उलमा मदनी रोड को भी दावतनामा दिया था, मगर कोई वजह से उन्होंने हिमायत नहीं दी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। संविधान के सवाल पे मुझे उम्मीद थी कि सभी लोग, हिंदू मुस्लिम तमाम ही मजहबी लोग हिमायत देंगे। जिन लोगों ने भी हिमायत दी, मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपसे बस यही गुजारिश है कि अपने अपने तौर पर अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारी में, अपने साथियों को आप ये जरूर बोले कि 20 मई को हमें वो रिकॉर्ड बनाना है जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में, माजी में जितने इलेक्शन हुए सारे इलेक्शन का रिकॉर्ड वोट देने का टूट जाए। बस इतनी आपसे गुजारिश है। मेरी अजीज खवातीन, आज दस्तूर को बचाने के लिए अलामती तौर पर मालेगांव शहर में दस्तूर को बचाने के लिए एक सुरक्षा रैली निकाली गई। वो दस्तूर जो मौलाना आजाद जैसे माहिर और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे भारत रत्न नहीं, जिनको विश्व रत्न कहा जाता है, उन्होंने बनाया जो गांधीयाई उसूल पे चलने वाला ऐसा खूबसूरत दस्तूर को बदलने की कोशिश हिंदुस्तान के 1% समाज कर रहा है, मनुवादी, जो इस्तेमाल कर रहा है धर्म के नाम पे लोगों को टुकड़ा करने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि यही दस्तूर की खूबसूरती थी जिसने हक दिया कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। अगर ये खूबसूरत दस्तूर नहीं होता तो शायद चाय वाला आज और चाय वाला ही रह जाता, देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। जिस दस्तूर ने ये खूबसूरती दी कि लोग बिना मजहब की तफरीक के एक साथ एक हक सबको बराबर हासिल हो। आज हालात ये हो गए हिंदुस्तान में कि ओबीसी, बीसी, एसटी और माइनॉरिटी को बिल्कुल कुचल के रख दिया गया है। आज आप देख लो कि सिवाय ये 1% के अलावा किसी को ये लोग राष्ट्रवादी नहीं कहते, जबकि ये वो लोग थे कि आजादी के बाद भी सालों उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा अपने दफ्तर में नहीं लगाया। ये नफरत थी इनको आजादी से, और आज यह हुकूमत वतनी की हमसे सवाल करते हैं। आज मैंने एक बयान देखा, जब मंजिल में से एक बयान था हमारे देश के प्रधानमंत्री का, मुसलमानों को सवाल किया था उन्होंने कि मैं मुसलमानों को जात की बुनियाद
पे कभी आरक्षण मिलने नहीं दूंगा। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि जात के आधार पे हमको मुल्क दिया गया तो हमने मुल्क लेना पसंद नहीं किया। तुम्हारे से आरक्षण की भीख कौन मानता है? अरे धर्म के नाम पे हमको मुल्क दिया गया, हम वो मुल्क में नहीं गए। हम हिंदुस्तान के ये खूबसूरत बाबा साहब अम्बेडकर और गांधीयाई उसूलों पे चलने वाले हिंदुस्तान के दस्तूर पे रहना पसंद किया। हमको वो आरक्षण का भीख देते हैं। अरे हमारे दस्तूर में तुमको ये खूबसूरती दी कि तुम एक छोटे से देहात में एक मुतवस्सित तबके में रहने वाले आज हिंदुस्तान के वजीर आजम बने बैठे हो, और आज तुम हिंदुस्तान की दस्तूर पर बदलने की बात करते हैं। ये बात खान साहब कह रहे थे कि दस्तूर को बदलना इतना आसान नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि दस्तूर को बदलना इतना आसान नहीं, लेकिन ये सोचने की हिम्मत कर लेना ये बड़ी बात है। आज अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम दस्तूर को बदलने की कोशिश करेंगे, ये सोच भी उनके अंदर नहीं आना चाहिए। मेरी यहाँ आए हुए अलामती तौर पे आए हुए लोग जो अपनी माइनॉरिटी की तरफ से मैंने यहाँ देखा एकलव्य का झंडा लेकर भी आए हुए आदिवासी लोग हैं, तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जहाँ महार लोग हैं, जहाँ ओबीसी है, आदिवासी है, जहाँ मुसलमान है, यहाँ कोई खुश नहीं है। आज हिंदुस्तान सिख परेशान, मणिपुर में क्रिश्चियन परेशान, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान। जहाँ जहाँ है वहाँ महार चौहार बोल के इम्तियाज किया जाता है। मैंने एक न्यूज में देखा कि वहाँ के अयोध्या के गरीब या पसमानदा समाज के लोगों का इंटरव्यू था कि राम मंदिर में दर्शन की दूर की बात है, हमको उस रोड से नहीं गुजारने दिया जाता जहाँ राम मंदिर बन गई। ये वोट लेने की बात आती है तो सब हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। अगर मंदिर में जाने की बात आती है तो तुम महार को नहीं आने देते, तुम जमहार को नहीं आने देते, तुम मैथर को नहीं आने देते, और जब वोट लेना आता है तो सब हिंदू हो जाते हैं। ये फर्क हिंदुस्तान के लोगों ने समझना चाहिए कि अगर हमको यहाँ हमारे हिंद को हमको शान से रखना है तो हमको हमारे दस्तूर की इज्जत को बाकी रखना है। ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर सेकुलर समाज की है, हर सेकुलर आदमी की है, हर सेकुलर शहरी की है। तो हमको हमारे दस्तूर को बचा के रखना है। और आज हमारे पास पार्लियामेंट का इलेक्शन एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा ना हो कि हम गफलत में रह जाएं और आइंदा हमारे पास ये वोट देने का हक भी न बाकी रहे। इसलिए हमारे वोट की सबसे बड़े हथियार से वो 1% मनुवादी RSS वालों के और ऐसी विचारधारा वालों के जो लोगों को जात की बुनियाद पे आसमान और जमीन के नीचे समझते हैं, उनको जवाब देने का सबसे बड़ा मौका जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है। वो ताकत जो बीजेपी और ऐसी कम्युनल सोच को खत्म करने की ताकत रखती हो, जो चुन के आने वाला हो, उनको आप वोट दें और ये साबित करें कि हिंदुस्तान एक ढेर सारे गुणों का एक गुलदस्ता है जिसकी खूबसूरती हर मजहब के लोगों को मुश्तरका साथ में रहना है। उसको कायम रखने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए। आज अलामती तौर पे सुरक्षा दस्तूर सुरक्षा यात्रा निकली है जो मुसलसल लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए निकलती रहेगी। और मैं मालेगांव शहर के बिरादरान वतन से ये अपील करती हूँ कि सेकुलरिज्म और दस्तूर बचाना सिर्फ ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये सबका काम है। आज मराठा भी परेशान है, आज राजपूत भी परेशान है, आज धर्म के नाम पे सब परेशान है। यहाँ तक कि राजपूतों ने कसम खाई कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। वो राजपूत, वो राणा प्रताप सिंह और उनके लोग जिन्होंने लोगों से लड़ाई की इंसाफ की बुनियाद पर, आज वो परेशान है। हिंदुस्तान में तो कोई ये समझता हो कि मैं हिंदू हूँ तो मैं महफूज रहूंगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए महफूज रहोगे, तब तक महफूज रहोगे जब तक हमारा दस्तूर, हमारा संविधान महफूज। इसलिए हम सबको मिलके आने वाले इलेक्शन में जो दस्तूर पर खतरा है, वो खतरा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ वोट देकर, उनको हराकर, उनको उनकी हैसियत तक पहुंचाकर, हमको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद और गांधीयाई उसूलों पर चल के हमको हमारा सेकुलरिज्म कायम कर रखना। आज ये अलामती प्रोग्राम हुआ, आइंदा जो भी बेदारी दस्तूर को बचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, उसमें मेरी समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप उसमें शामिल रहकर आप अपने शहर की, अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती को कायम रखने के रिश्तेदार। सबसे पहले
तो मैं स्टेज पर मौजूद तमाम हमारे भी शहर निजी तंजीमें, समाजी सियासी तंजीमें और बिलखुसूस इस रैली के कन्वीनर और जिनकी जेर निगरानी ये रैली निकाली गई है, मोहतरमा शान-ए-हिंद साहिबा और मुस्तकिल डिग्निटी साहब का और हमारी सरपरस्त साजिदा नेहा अहमद साहबा का और इस रैली में शरीक तमाम ही लोगों का मैं बहुत तहदील से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि असल में ये मौजू ऐसा है कि यहाँ पर हमें हमारे तमाम सियासी इख्तिलाफात को, हमारे तमाम सियासी मुफाद को बुलाकर इस उन्वान के तहत हमें बहुत मजबूती के साथ, बहुत ताकत के साथ, बहुत इत्तेहाद के साथ जो है इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने संविधान सुरक्षा यात्रा के नाम पर इस अहम मौजू को लेकर शहर में बेदारी पैदा करने की कोशिश की, यकीनन एक बहुत आम कहानी है कि किसी बड़ी बस्ती में आग लगी हुई थी और एक छोटी सी चिड़िया तालाब से अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग पर जाकर अपना पानी जो है वो छिड़कती थी, फेंकती थी। तो उसके आजू बाजू के तमाम बड़े बड़े परिंदों ने, तमाम बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि तू एक मामूली सी जान, एक छोटी सी चिड़िया, तू कैसे इस आग को बुझाएगी? तो इस चिड़िया का ये जवाब था कि रोज़ महशर जब अल्लाह हिसाब लेंगे तो कम से कम मेरा नाम जो है आग बुझाने वालों में शामिल रहेगा। तो आज समाजवादी पार्टी के जो नौजवान नेता है मुस्तकिल डिग्निटी और शान-ए-हिंद साहिबा, उन्होंने जो संविधान सुरक्षा रैली निकाली है ये उसी के मुतरादिफ है। आप लोगों को मुझसे पेशगो जितने भी मुकर्रीन हैं उन्होंने कानून में किस तरीके की तब्दीली होने जा रही है वाज़ेह तौर से और मुफस्सल तौर से बताया। इसके बाद नहीं कर पाओगे। मुल्क में जो आज पार्लियामेंट का आम चुनाव होने जा रहा है, हमारे मुस्तकिल डिप्टी साहब ने कहा कि 2 नजरियों पर होने जा रहा है। यकीनन मुल्क की सियासी जमातें सिर्फ 2 मंशूर पर अपने आप को जुदा की हुई है। आज बरसरे इक़्तिदार जमात जिसका मंशूर और जिसका मकसद ये है कि इस मुल्क से, जो इस मुल्क की रूह है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस संविधान को, उस आईन को खत्म कर दे और एक नजरिया, एक मजहब के मानने वालों का इस मुल्क पे राज हो, इस मुल्क पर कानून, उसके बरक्स या उसके मद्दे मुकाबिल एक ऐसा फ्रंट खड़ा हुआ है जो हो सकता है मुत्तहिद ना हो सकता है अपने मुख्तलिफ ख्यालात के बिना पर अलग हो, लेकिन हर एक का नजरिया, हर एक की सोच, हर एक की कोशिश ये है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी महापंचायत जिसका इलेक्शन अनकरीब या चालू है, शुरू है, उसमें यह कोशिश की जाए कि इस मुल्क के संविधान का, इस मुल्क के कानून की इलेक्शन के जरिए हिफाजत की जाए। आज जरूरत है हमें इत्तेहाद की और इस इत्तेहाद को मोमेंटम देने की, आगे बढ़ाने की और इस इत्तेहाद को इलेक्शन में भी पेश करने की। जाहिर सी बात है यहाँ पर मुख्तलिफ ख्याल के लोग जमा हैं, अपने अपने अलग अलग नजरियात रखते हैं, लेकिन इत्तेहाद उसी का नाम है कि मुख्तलिफ नजरियात के साथ किसी एक मकसद के तहत यकजा रहने का नाम ही इत्तेहाद है। हमें आने वाले इलेक्शन में इस बात को, इस मकसद को बुनियाद बनाकर वोट देना है कि हम संविधान के मुहाफिज हैं, हम आईन के मुहाफिज हैं, हम इस मुल्क में, जो इस मुल्क की खूबसूरती है, इस मुल्क की रूह है, इस मुल्क का जो दस्तूर है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के हम सिपाही है। इस सिपाही होने के नाते हमें जो है आने वाले इलेक्शन में वोट देना है, ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे फ्रंट को वोट देना है
जो इस संविधान को खत्म करने के दर पे है और वो उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा है। मैं इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूं कि चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम है, तुम्हें तुम हो तो क्या तुम हो।